हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर अर्चना और आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट एंगल पी आर टी इज़ 40 डिग्री एंड एंगल आर पी टी इज़ 95 डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू इज़ 75 डिग्री, देन फाइंड एंगल एस क्यू टी। इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया गया है जिसमें एक लाइन है पी क्यू और एक आर एस एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है पॉइंट टी पे, ठीक है। और हमें एंगल आर पी टी दिया है ये 95 डिग्री और पी आर टी दिया है हमें 40 डिग्री। टी एस क्यू एंगल है हमें 75 डिग्री दिया गया है। तो हमें यहाँ पे एस क्यू टी एंगल निकालना है, मीन्स कि ये एंगल क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए देखिए, हमें जो ट्रायंगल दिया गया है पी आर टी, हम पहले इसको लेंगे। तो इसमें हमें दो एंगल्स पता है, एक ये एंगल और एक ये। तो हम यहाँ से सम ऑफ ऑल एंगल्स की थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं। तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो हमको दो एंगल्स पता है तो हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं वेरी इजीली। पहले हम लिखेंगे कि जो हमारे पास गिवन है, तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, एंगल आर पी टी जो है 95 डिग्री, एंगल पी आर टी ये क्या है 40 डिग्री, एंगल टी एस क्यू ये क्या है 75 डिग्री। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल टी क्यू एस, ठीक है। अब देखिए, हम अब सबसे पहले एंगल टी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी टी आर एक किसके इक्वल होता है, ये 180 डिग्री के। हमें दो एंगल्स पता है, आर पी टी दिया है हमें 95 डिग्री और पी आर टी दिया है हमें 40 डिग्री। तो हम एंगल पी टी आर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम 180 डिग्री के इक्वल रखेंगे। 95 और 40 हो जाता है हमारा 135 डिग्री प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम एंगल पी टी आर को यहाँ रखेंगे और 135 डिग्री को इज इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे और ये इसको यहाँ पे हम आके माइनस करेंगे। तो ये माइनस करने के बाद आएगा 545, ये आ जाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। और ये क्यों हमने किया है, क्योंकि ये सम ऑफ ऑल एंगल्स एक जो हमारी प्रॉपर्टी है या थ्योरम है जिसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए, हमने ये निकाल लिया 45 डिग्री एंगल टी, तो ये एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल पी टी आर इज 45 डिग्री, therefore angle STQ will be equal to 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए, हमें एस क्यू टी मीन्स ये पता चल गया हमारा 45। अब हम फिर यहाँ सम ऑफ ऑल एंगल्स वाले थ्योरम से ये वाला जो एंगल है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लेंगे ट्रायंगल टी एस क्यू। इन ट्रायंगल टी एस क्यू इसमें क्या है, एंगल टी एस
क्यू प्लस एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी, और इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। इसका भी सेम रीज़न होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे टी एस क्यू हमारा क्या आया है। हमें टी एस क्यू दिया हुआ है 75 डिग्री, हमें ये दिया है 75 डिग्री। एस टी क्यू हमने कितना निकाला है 45 डिग्री, प्लस एंगल एस क्यू टी हमें निकालना है जो है इक्वल टू 180 डिग्री के। 45 और 75 को प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा 120 डिग्री, प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर ये हम एंगल एस क्यू टी को 180 डिग्री से 120 को माइनस करके निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, मीन्स कि हमारा ये एंगल कितना आया 60 डिग्री। हमें यही फाइंड आउट करना था और यही है हमारा आंसर।